Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Daily Scholar. So आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 4 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and do subscribe our YouTube channel for such valuable content. This video is basically for student of Delhi University as well for all bcom program or bcom honor student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स, चैप्टर 9 लीज ट्रांजैक्शन कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. Understand the concept and importance of branches in accounting. Learn different types of branches and their characteristics. Gain knowledge on how to account for dependent branches. Understand the accounting treatment for goods and cash transaction between the branches and the head office. Comprehend the system of accounting when goods are sent at cost plus profit. Learn the stock and debtor system. Understand डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस. बेसिकली इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंस पढ़नी है क्या है ब्रांचेस ऑफ अकाउंट की, क्या कॉन्सेप्ट है, कितने डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, ठीक है. स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ब्रांचेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस स्पेशली व्हेन इट ऑपरेट्स इन मल्टीपल लोकेशन. द ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स द हेड ऑफिस कीप ट्रैक ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच. प्रॉपर अकाउंटिंग इंश्योर्स दैट द हेड ऑफिस मेंटेन कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस एंड कैन इवेल्युएट देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. बेसिकली जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे बिजनेस के अंदर. वो तब प्ले करती है जब वो ऑपरेट हो रहा होगा अलग अलग लोकेशंस पे, डिफरेंट टाइप्स की लोकेशंस पे अगर वो ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है. द ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स द हेड ऑफिस कीप ट्रैक ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट. ये क्या करती है जो ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम है, ये हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को देखती है, ठीक है, और ट्रैक रिकॉर्ड रखती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, ठीक है. Meaning of branch. A branch is a separate part of the business that operates in a different location from the head office. Branch एक separate part है business से, ठीक है, बिल्कुल अलग सा part है जो operate करता है अलग अलग location की, जहाँ पे फ्रॉम द हेड ऑफिस. ब्रांचेस में सेल गुड्स, प्रोवाइड सर्विसेज और बोथ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. जो ब्रांचेस है या वो गुड्स सेल करती है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये दोनों चीज़ करती है, वो डिपेंडिंग होता है कि किस टाइप का आपका नेचर है, उसी हिसाब से ब्रांच वो चीज़ अपनी परफॉर्मेंस देती है. द अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच इन्वॉल्विंग ट्रैकिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट अकर इन ईच ब्रांच सेपरेटली. Types of branches. Branches can be categorized into the two types. First, dependent branches. Second, independent branches. Dependent branches. These branches do not maintain independent accounts and really entirely on the head office for accounting. They send periodic statement of transaction to the head office. ये जो ब्रांचेस होती है ये इंडिपेंडेंट अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, ठीक है. ये सेंड करती है पीरियोडिक में, एक ये पीरियड सेट कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्ट कर देती है हर हेड ऑफिस में. इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. दीज ब्रांचेस मेंटेन देयर अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर लेटर कंसोलिडेटेड विद दोज ऑफ द हेड ऑफिस. ये ब्रांचेस जो काम करती है इंडिपेंडेंटली करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी प्रिपेयर करती है. अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच. क्या अकाउंटिंग है? इन डिपेंडेंट ब्रांचेस द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन related to goods sent by the head office, sale made by the branch, expenses incurred and remittance to the head office. The branch submit regular report to the head office for consolidation. डिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, या कोई गुड्स सेंड किए गए हो हेड ऑफिस में, या सेल हुई हो कोई किसी चीज़ की, क्या खर्चा हुआ है, तो ये सब चीज़ें ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी. Accounting treatment of goods returned and cash remitted by branch customers directly to head office. When customer return goods or remit cash directly to the head office, these transactions must be accounted in the branch book as they impact the branch sales and cash flow. Proper record ensure accounting and avoid discrepancy between the branch and head office account. प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने इससे क्या होता है, जो अकाउंटिंग और जो ब्रांच और जो हेड ऑफिस के जो अकाउंट हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहती, सब चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है.
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू अनदर ब्रांच, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ जब गुड्स सेंट हुए हो अदर ब्रांच में और गुड रिसीव्ड हुए हो एक अनदर ब्रांच में. व्हेन गुड आर ट्रांसफर्ड बिटवीन ब्रांचेस इट इज़ एसेंशियल रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली टू इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ गुड इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स sold are correctly reflected in both sending and receiving branches account. When goods are sent to branch at cost plus profit, sometimes goods are sent from the head office to branches at a price that includes profit over the cost. This method helps in determining the profitability of the branch. The branch should account for these goods at the invoice price and adjust for the profit margin when preparing financial statement. कभी कभी ऐसा होता है जो गुड्स भी सेंड किए जाते हैं हेड ऑफिस पे टू ब्रांच उस प्राइस पे जिसके अंदर इंक्लूड होगा प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट. ठीक है, ये जो मेथड है वो डिटरमाइन करता है हर किसी ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में. ठीक है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग. जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है एक मेथड है ब्रांच अकाउंटिंग का वेयर द हेड ऑफिस मेंटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल. द सिस्टम tracks stocks sent to the branch, sales made, and receivable collected by the branch, ensuring that the head office has a clear view of the branch performance. Department accounting. Department accounting is used when a business has multiple department or section within a single location or across various location. जो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग तब यूज़ की जाती है जब बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो या सेक्शन हो विद इन अ सिंगल लोकेशन या अलग अलग वेरियस लोकेशन पे हो, तब डिपार्टमेंट अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है. ईच डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली. हर किसी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सेपरेट होगी, ऐसा नहीं एक ही में कर दे, नहीं. हर किसी की परफॉर्मेंस को अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, हर सेपरेटली होगा हर काम. दिस सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. Summary. Branch and department accounting are vital for business operating in multiple locations or with various departments. Understanding the different types of branches, their accounting needs, various method used such as the stock and data system help in maintaining accurate financial record. Proper branch accounting ensures that the head office can effectively manage and evaluate the performance of its branches and department. वही जो भी हम ऊपर सारी बात करके हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने मेथड्स यूज्ड होते हैं, तो यहाँ यही सब बात की गई है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 8. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9, लीज ट्रांजैक्शन कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन. Understand the meaning and importance of lease. Explore different types of lease, finance and operating lease. Learn the accounting treatment for lease in the books of both lessee and lessor. Analyze the concept of sale and leaseback transaction. Comprehend the implication of AS 116 and AS 19 on lease accounting. बेसिकली इस चैप्टर में हमें लीज़ के बारे में पढ़ना है. लीज़ क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने टाइप के लीज़ होते हैं, इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. लीज आर क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशली फॉर बिजनेस दैट रिक्वायर एसेट बट प्रेफर नॉट टू परचेज देम आउटराइट. लीज अलाउ फॉर द यूसेज ऑफ asset while making periodic payments to the owner. This chapter deals in the types of leases, their accounting treatment and the relevant accounting standard that govern them. Basically lease क्या होता है, उसके लिए होता है कि जब हमने किसी से कोई चीज़, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, स्पेशली उन बिजनेस के लिए जिनको एसेट्स की तो रिक्वायर है बट वो परचेज नहीं कर पाते. ठीक है, अ मीनिंग ऑफ लीज. अ लीज इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर द ऑनर. लीज एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, जो ऑनर होते हैं हम उसको कहते हैं लेसर. अलाउ अनदर पार्टी, किसी सामने वाली पार्टी को उसको कहेंगे लेसी, टू यूज़ एन एक्सचेंज एसेट इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक पेमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेसर ने
लेसर के पास कोई मशीनरी है और लेसी के पास वो मशीनरी नहीं है, तो लेसर ने अपनी मशीनरी लेसी को दे दी कि तू इस एसेट को यूज़ कर ले, और उसके बदले क्या लेगा, वो कोई एक पेमेंट लेगा और वो पीरियड सेट कर देगा कि मैं आपको यहाँ से इतने पीरियड तक आपके पास है कि आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हो. The significance of leases lies in their ability to provide flexibility and cost saving for business. Lease are governed by accounting standard. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दे रखा है, स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है जिसमें AS 116 एंड AS 19 विच इंश्योर दैट दी बोथ लेसर एंड लेसी अकाउंटिंग फॉर लीजेस इन अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. फीचर disadvantages and disadvantages of lessee lease features. Transfer of asset usage. The lessee gains the right to use the asset without owning it. lessee के पास है राइट है कि वो एसेट को यूज़ कर सकता है बिना किसी ऑनर के, उस पर मतलब ऑनर नहीं है बट वो एसेट को यूज़ कर सकता है. Periodic payments are made over time, making asset acquisition more affordable. स्पेसिफाई लीज टर्म. द लीज एग्रीमेंट, उस लीज एग्रीमेंट में टाइम भी स्पेसिफाई होगा कि आपको इतने टाइम पीरियड तक इस एसेट को यूज़ करना है. एडवांटेजेस. कॉस्ट एफिशिएंसी. लेसिंग ऑफन रिक्वायर लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू परचेजिंग. इसमें थोड़ी क्या होता है कि उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी, अगर वो परचेज करने जाता तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टैक्स बेनिफिट होता है. लीज पेमेंट कैन बी ऑफन बी डिडक्टेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस. डिसएडवांटेजेस. नो ऑनरशिप. द लेसी डज नॉट ऑन द एसेट. जो लेसी है वो एसेट को ऑन नहीं कर सकता. लिमिटिंग लॉन्ग टर्म कंट्रोल. ऑब्लिगेशन टू पे. लीज पेमेंट्स आर मैंडेटरी. लीज पेमेंट्स मैंडेटरी आते हैं रिगार्डलेस ऑफ एसेट यूटिलिटी. पोटेंशियल फॉर हायर कॉस्ट. ओवर टाइम द टोटल कॉस्ट ऑफ लीजिंग में एक्सीड द परचेज प्राइस. Important terms used in context to lease. Lessor क्या होता है? द पार्टी हु ऑन द एसेट एंड ग्रांट द लीज. जो ऑनर है उस एसेट का उसको कहते हैं लेसर. द पार्टी हु एक्वायर्ड द राइट. जो उस एसेट को यूज़ कर रहा है उसको लेसी कहते हैं, जिसके पास राइट आ जाता है. लीज टर्म. द ड्यूरेशन फॉर विच द एसेट इज़ लीज्ड. उस टर्म के जो टर्म होती है जिसमें एसेट को कि आप ये यूज़ करोगे तो उसको लीज टर्म बोलते हैं. एक पीरियोडिक पीरियड होता है, ठीक है. लीज पेमेंट. द पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय द लेसी टू द लेसर फॉर यूजिंग द एसेट. रेसिडुअल वैल्यू. द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द लीज एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. Bargain purchase option. A provision allowing the lessee to purchase the leased asset at a price lower than its expected market value. मतलब वही है कि जो मार्केट वैल्यू है जो एक्सपेक्ट करे उससे कम में खरीदना. टाइप्स ऑफ लीज. दो टाइप के लीज होते हैं, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंशियल लीज. अ फाइनेंस लीज ऑल्सो नोन एज कैपिटल लीज. फाइनेंस लीज का एक और नाम है, क्या है? कैपिटल लीज. इज अ लॉन्ग टर्म लीज वेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद ownership are substantially transferred to the lessee. It's similar to a loan where the lessee effectively finances the purchase of the asset over time. Characteristics. The lease term covers the majority of the asset useful life. The lessee has the option to purchase the asset at a nominal price at the end of the lease. The present value of lease payment equal or exceed the fair value of the leased asset. जो फाइनेंशियल लीज होती है ये एक लॉन्ग टर्म की लीज होती है जहाँ पे जो रिस्क होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो एसोसिएट विद ऑनरशिप आर सब्सटेंशली ट्रांसफ़र किस पे हो जाएगा? वो सीधा लेसी के ऊपर. ये एक सिमिलर है लोन से रिलेटेड. ऑपरेटिंग लीज. एंड ऑपरेटिंग लीज अ शॉर्ट टर्म लीज वेयर द लेसर रिटेन मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप. मतलब ये एक शॉर्ट टर्म की लीज होती है, ठीक है, जो लेसर ही रिटेन करेगा अगर कोई रिस्क हुआ कोई रिवॉर्ड हुआ उससे रिलेटेड. द लेसी यूज द एसेट फॉर अ पोर्शन ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड रिटर्न इट एट एंड ऑफ द लीज टर्म. The lessee term is shorter than the asset useful life. The lessee does not have an option to purchase the asset at a nominal price. Lease payments are generally lower compared to financial lease. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज इन द बुक ऑफ लेसी. क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फाइनेंशियल लीज का बुक्स ऑफ लेसी में? द लेसी रिकॉग्नाइज द लीज्ड एसेट एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट एंड करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर लीज पेमेंट. डेप्रिशिएशन. द एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ सिमिलर टू ओन्ड एसेट.
सिंपल सी बात है, अगर कोई एसेट है तो वो डेप्रिशिएट होती रहेगी ओवर इट यूजफुल लाइफ. इंटरेस्ट एक्सपेंस, ईच लेसी पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू एन इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिडक्शन इन द लाइबिलिटी. हर लेसी पेमेंट डिवाइड हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस में और किससे रिडक्शन करेंगे, लाइबिलिटी. इफ़ अ कंपनी लीज अ मशीन फॉर 5 years अंडर अ फाइनेंशियल लीज, अगर किसी कंपनी ने एक मशीन ली है 5 years में किसके, फाइनेंशियल लीज, द मशीन इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, मशीन क्या एक एसेट है, एंड द ऑब्लिगेशन टू मेक लीज पेमेंट, और क्या ऑब्लिगेशन है कि उसको जो लीज है उसकी पेमेंट करनी है, उसको हम किस में लिखेंगे, लाइबिलिटी में. ओवर द लीज टर्म द मशीन इज डेप्रिशिएटेड, मशीन डेप्रिशिएट हो गई, एंड ईच पेमेंट मेड रिड्यूसेस द लाइबिलिटी वाइल इनकरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी. The lease payments are recognized as an expense in the income statement on a straight line basis over the lease term. No asset or liability recognition. The lessee does not recognize the lease asset or a corresponding liability on the balance sheet. If a company lease office space for a 3 years under an operating lease, it record the lease payment. जो lease payment होगी वो expense in its income statement over the 3 years. The company does not record the office space and asset or liability on its balance sheet. Accounting treatment of finance lease in the book of lessor. The lessor recognizes the lease as a receivable equal to the net investment in the lessee. Lease, the lessor recognizes interest income over the lease term based on a constant periodic rate of return. एग्जाम्पल पढ़ लेते, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इफ़ अ कंपनी लीज इक्विपमेंट टू अनदर कंपनी, अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से कुछ इक्विपमेंट लिए अंडर अ फाइनेंस लीज, द इक्विपमेंट इज़ रिमूव फ्रॉम द लेसर बैलेंस शीट, जो इक्विपमेंट है वो रिमूव्ड हो जाएगा जो लेसर है, जो ऑनर है उसकी बैलेंस शीट में से, बल्कि द लेसर रिकॉग्नाइज अ लीज रिफेबल, जो लेसर है, एंड एज अ पेमेंट आर रिसीव, और पेमेंट उसको मिल चुकी है. द लेसर अर्न्स इंटरेस्ट इनकम, जिससे जो लेसर होगा वो कौन सी इनकम कमाएगा, इंटरेस्ट इनकम. Accounting treatment of operating lease in the book of lessor. The lessor recognizes the leased asset on the balance sheet and depreciate it over its useful life. Lease income. The lease payment received are recognized as income on a straight line basis over the lease term. Example देख लेते हैं. If a company leases a building to another company under a operating lease, the building remains on the lessor balance sheet and is depreciated. The lease payment received are recorded as rental income over the lease term. जो लीज पेमेंट है वो जो लीज पेमेंट रिसीव हुई है उसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे, एज अ रेंटल इनकम, की हमारी रेंटल इनकम है. कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन. A sale and lease back transaction occurs when an asset is sold by the owner. जब asset sold हो गई है owner को and the leased back from the buyer means lessor. This allow the seller to continue using the asset while freeing up capital. तो seller को allow है कि वो अपनी asset का continue use कर सकते हैं. Accounting treatment for the seller. The sale is recognized and the lease is accounting for according to whether it is a finance और ऑपरेटिंग लीज. सेल रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तो लीज अकाउंट करेगा तब या तो वो फाइनेंस लीज होगी या वो ऑपरेटिंग लीज होगी. और बायर के परस्पेक्टिव से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, द परचेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, क्योंकि उसने तो एसेट परचेज करी है, एंड द लीज इज अकाउंटेड फॉर आइदर फाइनेंस, फिर लीज अकाउंटेड होगी या वो फाइनेंस लीज है या वो ऑपरेटिंग लीज है, वो डिपेंड करेगा लीज टर्म के हिसाब से. एग्जाम्पल, अ कंपनी सेल्स इट्स office building and lease it back from the new owner. The company continue to use the building but now make lease payment to the new owner. Explanation of accounting standard 116 and AS 19. AS 116 means leases in provides a comprehensive model for the identification of lease arrangement and their treatment in the financial statement. ये एक comprehensive model provide करता है जिससे identify करवाता है lease arrangement or treatment in financial statement. Lessees are required to recognize assets and liability for all leases except short-term lease and lease of low-value asset. It introduced a single lease accounting model eliminating the distinction between operating and financial lease for leases.
AS 19 का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करता है, डिस्क्लोजर देता है किसकी? लेसीज की, लीज वगैरह की। मेंटेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये मेंटेन करता है फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज के डिस्टिंक्शन को। रिक्वायर डिटेल डिस्क्लोजर, ये डिटेल डिस्क्लोजर देता है लीज अरेंजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Summary: This chapter covers the fundamental concept of lease transaction, including the types of leases, the advantages and disadvantages, and their accounting treatment for both lessor and lessee. It explored the sale and leaseback transaction and the relevant accounting standard AS 116 and AS 19 that guide the recognition, measurement and disclosure of lease transaction. तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 9. So thank you guys for watching this video and please do share and subscribe our YouTube channel.